साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एक्सेल क्लासेस बूंदी में। आपका स्वागत है। तो हमारी कला संस्कृति की एक सीरीज चल रही थी जिसका नाम था भव्य सीरीज। हम उस भव्य सीरीज में जो हमारे MCQs है, जितने भी एक टॉपिक है, जैसे 50 है, 60 है, 100 है, 120 है, जितने भी MCQs है हम सभी MCQs करवा रहे हैं जो कि परिवेशीय क्वेश्चन थे। वैसे हमारी जो दूसरा टॉपिक था राजस्थान की जो लोक देवता थे उनका जो ये टॉपिक था, इसके हम 100 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे। कितने क्वेश्चन करवाएंगे? 100 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। जिसमें हम 100 क्वेश्चन में आपके 100% जो किसी का भी एग्जाम देते हैं आप राजस्थान, जिसमें राजस्थान कला संस्कृति पूछी जाती है, उस एग्जाम में आपके इस सीरीज से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा। ये तो हमारा पूरा दावा है। आप चाहे कोई से भी एग्जाम में बैठ जाइए जिसमें राजस्थान कला संस्कृति आती है, वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर निकलने का चांस नहीं रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी सीरीज को। और अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। और आपको अन्य दूसरी हिंदी की क्लासें भी देखनी तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए और वहाँ पे जाके आप हमारी क्लासें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि रामदेव जी के मंदिर पूजा स्थल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थान, देवरा, मठ और बडेर। क्या कहा जाता है? तो रामदेव जी के मंदिर में जो पूजा स्थल होता है ना, उसे कहा जाता है आपका देवरा। क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। और इनका जो झंडा होता है उसे कहा जाता है नेजा कहा जाता है। क्या कहता है? नेजा कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है। और रामदेव जी का संबंध कहाँ से? आपका जैसलमेर से, जैसलमेर के रामदेवरा से। आपको ये भी याद रखना है। पढ़ते हैं आगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी जाति बाबूजी की अनुयायी थी? थ्योरी, गुज्जर, चारण और जाट। देखिए, थोरी जाति आपकी कौन सी जाति हो जाएगी? थ्योरी। कौन सी जाएगी? थोरी जाति। थोरी जाति हो जाएगी आपकी, यानी ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका जो गुज्जर है ना, गुज्जर किस संबंधित? देवनारायण जी से। किससे? देवनारायण जी से संबंधित। आपको ये भी याद रखना है। क्या हो जाएगी? थ्योरी जाति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि देवल चारनी की गायों को छुड़ाते हुए कौन से लोक देवता वीरगति को प्राप्त हुई थी? तेजाजी, गोगाजी, पाबूजी, जुझार जी। कौन हुए थे? आपको कौन से लोक देवता जो गायों को छुड़ाते हुए लोग वीरगति को प्राप्त हुए? तो ये कौन थे? आपके पाबूजी। कौन थे? पाबूजी। क्या हो जाएगा? पाबूजी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और पाबूजी क्या कहता है? ऊंट लाने का से भी किसको जाता है? पाबूजी जाता है। काम मारवाड़ में ऊंट लाने का सर्वप्रथम से पाबूजी को जाता है। और पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला है कि रामदेव जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है? जंतर, रावण हत्था, सतारा, माठ। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? तो रावण हत्था। क्या हो जाएगा? रावण हत्था। क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रावण हत्था। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रावण हत्था। तो ऑप्शन ब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं? कबीर, सूरदास, तेजाजी, तुलसीदास। कौन से लोक देवता है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेजाजी। तेजाजी हो जाएगा तेजाजी। और तेजाजी क्या नहीं है? आपके पंचपीर में शामिल नहीं है। आपको याद रखना है, पंचपीर में कौन सी देवता शामिल नहीं है? आपके तेजाजी शामिल नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? स ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तेजाजी सही आंसर हो जाएगा। आपको ये क्लास से शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी, क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चन करवाएंगे आपके एक भी ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इससे बाहर निकल जाए, क्योंकि ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो प्रवेश आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन हमने हमारे द्वारा बनाए गए हैं जो कि आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, क्वेश्चन है कि लोक देवता हड़बू का पूजा स्थल कहाँ है? नागौर, बैंगटी, बापणी और मालानी। कहाँ है आपका? कहाँ स्थित है इनका? कहाँ हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा बैंगटी। क्या हो जाएगा? बैंगटी। बैंगटी गाँव क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही हो जाए आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गोगा जी को किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का, शेषनाग का, विष्णु का और नागराज का। किसका अवतार माना जाता है? आपका नागराज का। क्या हो जाएगा? नागराज। नागराज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि तेजाजी की स्मृति में तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है? खरनाल, परबतसर, मेड़ता, मानासर। कहाँ आयोजित होता है? तो परबतसर, नागौर। कहाँ होता है? परबतसर, नागौर। इसके अलावा देखिए तो एक लगता है दुगारी बूंदी में। कहाँ? दुगारी बूंदी में भी लगता है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। परबतसर सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मांगलिया मेहाजी का पूजा स्थल कहाँ स्थित है? बापणी, भेंगटी, मालानी और कोलमुड। कहाँ है इनका? तो ये जाएगा आपका बापणी। क्या हो जाएगा? बापणी। बापणी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बापणी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कृषि कार्य के उपारक देवता किसे कहा जाता है? पाबूजी, तेजाजी, मेहाजी
या फिर गोगा जी किसे कहा जाता है आपका, कि कृषि कार्यों के उपासक देवता किसे कहा जाता है, आपको ये याद करना है किसको कहा जाता है। तो इसमें कहा जाता है आपको तेजा जी, किसे कहा जाता है, तेजा जी को। क्या हो जाएगा, तेजा जी क्या हो जाएगा, तेजा जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वीर कल्ला राठौड़ 1567-68 में किसके विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, उदय सिंह, अकबर, मान सिंह, हुमायूं। किसके विरुद्ध लड़ते हुए थे, तो अकबर के विरुद्ध। किसके, अकबर, अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए क्या हुई थी ये वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि काला व बाला का देवता किसे कहा जाता है, रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी। देखिए यहाँ से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस 100% रहते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% छपने के चांस रहते हैं। तो क्या जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर आपका तेजा जी। क्या हो जाएगा, तेजा जी, तेजा जी क्या हो जाएगा, तेजा जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, गोगा जी, हड़बू जी, पाबू जी, मेहा जी। किसे दिया जाता है, तो दिया जाता है आपका पाबू जी को, पाबू जी को। और जब कभी भी ऊँट बीमार होते हैं तो किनकी पूजा की जाती है, पाबू जी की पूजा की जाती है, आपको ये भी याद रखना है। तो क्या जाए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पाबू जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हरजी बाटी आय माता और लक्ष्मी बंजारे का संबंध किस लोक देवता से, बाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी। किससे संबंधित है आपका, हरजी भाटी आय माता व लक्ष्मी बंजारा किससे संबंधित हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा वह रामदेव जी। किससे हो जाएगा, रामदेव जी। किससे हो जाएगा, रामदेव जी। क्या हो जाएगा, रामदेव जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लोक देवता मल्लिनाथ जी के पिता का नाम क्या था, मोहन जी, सलका जी, राव अचला जी, वीरम देव जी। को क्या था इनका, मल्लिनाथ के पिता का नाम क्या था, इनका नाम था राव सलका जी। क्या था, राव सलका जी। राव सलका जी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस लोक देवता के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहाजी मांगलिया और गोगा जी। कौन से लोक देवता है जिनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, तो हो जाएंगे आपके हड़बू जी। कौन हो जाएंगे, हड़बू जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, हड़बू जी सही आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लोक देवता मामादेव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, इमहोलोहा, सियोदरा, तिलवाड़ा, नंगला जाज। कहाँ स्थित है, तो सयालोदरा। क्या कहाँ है, सयालोदरा में क्या स्थित है आपका, मामादेव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है आपका, सयालोदरा में स्थित। तो आपका ऑप्शन ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल जो ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं, इनके सर्वाधिक मंदिर किस जिले में स्थित है, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, पाली। कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएंगे आपके डूंगरपुर। कहाँ हो जाएंगे, डूंगरपुर में इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर में आपको सर्वाधिक क्या होंगे, ग्राम देवता के जो मंदिर है वो देखने को मिलेंगे। तो ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि केहर कल्याण कमदज के उपनाम से किस लोक देवता को जाना जाता है, रामदेव जी, मल्लिनाथ जी, मेहा जी, कल्ला जी, राठौड़। किन्हें जाना जाता है आपका, केहर कल्याण और कमतत्व हो जाएगा कल्ला जी राठौड़। क्या हो जाएगा, कल्ला जी राठौड़ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। और कल्ला जी को क्या बोला जाता है, चार हाथों के लोक देवता। क्या, चार चार हाथों के लोक देवता भी किसे माना जाता है, वीर कल्ला जी राठौड़ को। तो आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लोक देवता देवनारायण जी की पत्नी का नाम था केमल दे, सुप्यार दे, पेमल दे, पीपल दे। तो क्या था देवनारायण जी की पत्नी का नाम, तो देवनारायण जी की पत्नी का नाम हो जाएगा वो पीपल दे। क्या हो जाएगा, पीपल दे। पीपल दे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे, तेजा जी, बाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी। केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे, तो आप किसके थे आपके, तो हो जाएगा आपका किसका, गोगा जी का। किसका हो जाएगा, गोगा जी का हो जाएगा। गोगा जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केसरिया कुंवर जी किसके पुत्र थे आपके, गोगा जी के पुत्र थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा जिला मालवा के राजा भर्तृहरि की तपोस्थली था। भर्तृहरि कहाँ के थे आपके, अलवर की। किससे संबंधित थे, अलवर से संबंधित थे। तो क्या हो जाएगा इसका, अलवर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लोक देवता तेजाजी को कहाँ के मेले में याद किया जाता है, देशनोक, परबसर, पुष्कर, पोखरण। देखिए कहाँ किया जाता है, परबसर। परबसर कहाँ पड़ता है आपका, परबसर नागौर में, नागौर में। और देशनोक कहाँ पड़ता है आपका, बीकानेर में।
तो अभी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि रामदेव जी मारवाड़ के किस लोक देवता के समकालीन थे? मेहा जी, पाबू जी, तलीना जी, मल्लिनाथ जी। तो रामदेव जी किसके संबंधित थे आपके? मल्लिनाथ जी से। किससे? मल्लिनाथ जी थी, मल्लिनाथ जी के समकालीन थे। आपको ये भी याद रखना। यदि ये भी पूछ सकता है कि मल्लिनाथ जी किस लोक देवता के समकालीन थे, तो ये रामदेव जी भी आपको याद रखना है। रामदेव जी तो मल्लिनाथ जी, और मल्लिनाथ जी रामदेव जी समझे। तो आपका द ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है कि लोक देवता गोगा जी का जन्म कब हुआ था? 1005, 1130 ईस्वी, 1003, 1010। तो कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1003 ईस्वी को। तो क्या हो जाएगा? 1003 ईस्वी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1568 के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? वीर फत्ता जी, बिग्गा जी, मल्लिनाथ जी, कल्ला जी। कौन मारे गए थे आपके? तो क्या हो जाएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वीर कल्लाजी राठौड़। क्या हो जाएगा? वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़ 1567-68 में जो आपका चित्तौड़गढ़ में साका हुआ था, उस समय वीर कल्लाजी राठौड़ ने क्या किया था? साथ दिया था और ये वीर गति को प्राप्त हो गई। तो द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि तेजाजी विशेषतः किन जिलों में लोकप्रिय हैं? अजमेर, नागौर, जयपुर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। किन जिलों में लोकप्रिय हैं? तो ये हो जाएंगे आपके अजमेर और नागौर में। किसमें? अजमेर, और दूसरा क्या हो जाएगा? नागौर। क्या हो जाएगा? दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि लोक देवता देवनारायण जी के पिता थे? मेहा जी सांकला, राव मोहन, सवाई भोज, असला जी। देखिए देवनारायण जी के पिता थे ना, वो कौन थे? सवाई भोज। कौन थे? सवाई भोज। और इनकी माता थी कौन? थी साडू माता। कौन थी? साडू माता। तो ये भी आपका क्या नाम था? साडू माता। तो स ऑप्शन क्या हो जाएगा? स से सवाई भोज आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर। अब देखिए रामदेव जी ने समाधि कहाँ ली थी आपकी? रामदेवरा, जैसलमेर। रामदेवरा कहाँ है? जैसलमेर में। तो जैसलमेर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और राम सरोवर, राम सरोवर जो पाल थी उसके पास में लिया था, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मल्लिनाथ जी का मंदिर स्थित है? अलवर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर। का है मल्लिनाथ जी का मंदिर? कहाँ स्थित है आपका? तिलवाड़ा, बाड़मेर में। क्या हो जाएगा? तिलवाड़ा, बाड़मेर। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे। अगला है कि वर्षा के देवता किसे कहा जाता है? पनरा जी, मामा देव, जुझार जी, मल्लिनाथ जी। किसे कहा जाता है वर्षा का देवता? तो कहा जाता है आपका मामा देव को। किसे? मामा देव को क्या कहा जाता है? आपका बरसात का देवता कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो आपका ऑप्शन ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह लोक देवता जिन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया? तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी। कौन थे वो लोक देव? तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रामदेव जी। क्या हो जाएगा? रामदेव जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। रामदेव जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसने क्या किया था? मूर्ति पूजा का क्या किया था? आपका खंडन किया था। तो ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? रामदेव जी, फत्ता जी, बिग्गा जी, कल्ला जी राठौड़। तो क्या हो जाएगा? वीर कल्ला जी राठौड़। वीर कल्ला जी राठौड़। क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उन्होंने कौन सा युद्ध किया था? 1567-68 में। 1567-68 में अकबर के विरुद्ध क्या किया था? युद्ध किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि वीर कल्लाजी राठौड़ की सिद्धपीठ कहाँ स्थित है? मांडलगढ़, सामलिया, रनेला, मेड़ता। कहाँ स्थित है? तो हो जाएगी आपकी रनेला। कहाँ हो जाएगी? रनेला। क्या हो जाएगा? रनेला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि तिलवाड़ा बाड़मेर किस लोक देवता से संबंधित है? तल्लीनाथ, रामदेव जी, मल्लिनाथ जी और पनराज जी। अभी ऊपर बताया कौन सा था? मल्लिनाथ जी से। किससे? मल्लिनाथ जी से। तो आपको ये मल्लिनाथ जी और तल्लीनाथ जी में अंतर याद रखना है कि कौन सा किससे संबंधित थे। तो इसका ऑप्शन सब बिल्कुल मल्लिनाथ जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं। 24 बाणियाँ नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? पाबू जी, संत जाम्बू जी, हड़बू जी, रामदेव जी। जाम्बू जी ने किसने की थी? विश्नोई की। विश्नोई, यानी 20
प्लस 9, तो इसे क्या कहता है, बिश्नोई कहा जाता था। और इसकी जो 24 बाणियाँ था किसने की थी, रामदेव जी ने। किसने की थी, रामदेव जी ने। आपको ये भी याद है तो आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 बाणियाँ किससे संबंधित है, आपका रामदेव जी से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि गोगामेडी में स्थित गोगा जी के मंदिर का निर्माण मकबरे नुमा आकृति में किसने करवाया था, सिकंदर लोधी, मोहम्मद गजनवी, फिरोज शाह तुगलक, महाराजा गंगा सिंह। किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और महाराजा गंगा सिंह को कहते हैं आधुनिक आधुनिक भारत का निर्माता। किसी का कहा जाता है, महाराजा गंगा सिंह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, यानी ऑप्शन स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि कौन से लोक देवता शकुन साथी कहे जाते हैं, पाबूजी राठौर, मेहाजी मांगलिया और गोगाजी चौहान, हड़बूजी सांकलिया। तो क्या हो जाएगा, हड़बूजी सांकलिया। हड़बूजी सांकला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस लोक देवता ने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को खिराज कर नहीं दिया, युद्ध में पराजित भी किया। तलीनाथ जी, पाबूजी राठौड़, मलिनाथ जी और वीर फतेह जी। कौन थे वे, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको याद है कि कौन से लोक देवता जिन्होंने क्या किया था, मालवा पर क्या किया था, अधिकार नहीं करने दिया था। तो आपके हो जाएंगे मल्लीनाथ जी। कौन थे, मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी हो जाएंगे। मल्लीनाथ जी ने क्या किया था, मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को अधिकार नहीं करने दिया था और युद्ध में भी पराजित किया था। किसने किया था, मल्लीनाथ जी ने। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मल्लीनाथ जी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन से लोक देवता अंग्रेजों व अमीरों से धन छीनकर गरीबों को बांटते थे, बिग्गा जी, फत्ता जी, पंडा जी, डूंग जी और जौहर जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन, डूंग जी और जौहर जी। इनका संबंध किससे था, सीकर से। किसी था, सीकर जिले से था। किसका, सीकर जिले से था। आपको ये भी याद रखना है। तो आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस मंदिर में मूर्ति के स्थान पर नीम की पत्तियों की ईंटों की पूजा की जाती है, यानी पत्तियों से ईंटों की पूजा की जाती है। तो आपको ये याद रखना है किसे, रामदेवरा में, सवाई भोज में, हड़बू में और गौतम सिंह। ये किसका सही आंसर हो जाएगा आपका, सवाई भोज। किसमें, सवाई भोज। यदि सवाई भोज ऑप्शन में नहीं हो और आपको ऑप्शन में कौन सा दिख जाए, देवनारायण, तो आपको क्या लगाना है, देवनारायण भी लगा सकते हो। तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा, सवाई भोज और देवनारायण दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका, ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि घोड़े के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध आलम जी का दोहरा कहाँ स्थित है, बालोतरा, कोलायत, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर, गुड्डा मलानी, बाड़मेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुड्डा मलानी बाड़मेर। कहाँ हो जाएगा, गुड्डा मलानी बाड़मेर। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो द ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि भूरिया बाबा के किस मंदिर में वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का जाना वर्जित है, बोडर प्रदेश, पाली, अरनोद, प्रतापगढ़, पोसलिया गांव, सिरोही। इनमें से कोई नहीं। तो वर्दीधारी पुलिसकर्मी कहाँ नहीं जा सकते, आपके पोसलिया गांव में। किसमें, पोसलिया गांव, गांव सिरोही में नहीं जा सकते, वहां पर निषेध कर रखा है। तो आपका सही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ग्वालों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, मामा देव, देव बाबा, नेहाजी, कल्लाजी। किसे पूजा जाता है ग्वालों के देवता के रूप में, तो हो जाएगा देव बाबा। देव बाबा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मामा देव क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देव मामा का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ब ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि बांझ स्त्रियों को संतान देने के लिए कौन से लोक देवता सक्षम माने जाते हैं, हरिराम बाबा, इलोजी, महामादेव, मेहाजी। कौन थे, तो ये आपके हो जाएंगे इलोजी। क्या हो जाएंगे, इलोजी। इलोजी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ में मंगरा क्षेत्र में भीलों के कालाजी हैं, केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी और उपयुक्त सभी। देखिए जो आपके मेवाड़ में मंगरा क्षेत्र है उसमें केसरिया नाथ जी, ऋषभ देव जी, आदिनाथ तीनों क्या हो जाए, पूजा जाता है। इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका, उपयुक्त क्या जाएगा, उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। आपको याद रखना है। तो आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, देखिए क्वेश्चन है हमारा कि सर्पदंश के
सर्पदंश के इलाज में कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? सर्पदंश के इलाज में आपके रामदेव जी, पापू जी, हड़बू जी, गोगा जी, कौन से लोक देवता सर्पदंश के इलाज में पूजे जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोगा जी। क्या हो जाएगा? गोगा जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। यदि गोगा जी नहीं हो जाए तो आपका तेजा जी लगा सकते हो। कौन सा? तेजा जी लगा सकते हो। जब तक गोगा जी तो गोगा जी लगाए होंगे, या फिर गोगा जी ऑप्शन में नहीं तो आप तेजा जी लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं ब्यावले, कव्वाली, पावड़े, लांगुरिया। लांगुरिया की युद्ध केला देवी, इसमें केला देवी कहाँ स्थित है? करौली में, आपको याद रखना है। और रामदेव जी के भक्तों के द्वारा गाए जाते हैं बावले, क्या? बयावले, ब्यावले गाए जाते, तो आपका अ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता द्वारा चलाया गया था? तेजा जी, हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी, किनके द्वारा चलाया गया था आपका? कौन सा अभियान था आपका? तो कौन सा अभियान था आपका? जम्मा जागरण किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आपका रामदेव जी के द्वारा। किसके? रामदेव जी के द्वारा। तो क्या हो जाएगा आपका? रामदेव जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए आशीर्वाद और कटार भेंट की थी? मेहा जी, रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी, कौन थे? तो आपके हो जाएंगे हड़बू जी। क्या हो जाएंगे? हड़बू जी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे आपके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ, जालंधर नाथ, गोरखनाथ, भैरवनाथ। दीजिए ग से गोगा जी और ग से गोरखनाथ। क्या हो जाएगा आपके? गोरखनाथ। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। ग से गोगा जी, ग से गोरखनाथ, तो स ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था? पोखरण, रामदेवरा, फलोदी, सातलमेर। कहाँ किया था? तो ये आपका किया था कहाँ? सातलमेर में। किसमें किया था? सातलमेर में किया था। और इसकी स्थापना किसने की थी? सातल देव ने। सातल देव ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। तो सातलमेर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भैरव राक्षस का क्या किया था? वध किया था। फिर यहाँ से कहाँ चले गए थे? पोखरण चले गए थे। कहाँ चले गए थे? पोखरण चले गए थे, ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं इलेक्ट्रिशियन की तरफ। अगला है कि बाबा तलीनाथ जी के गुरु कौन थे? जालंधर नाथ, बालीनाथ, गोरखनाथ, भैरवनाथ। बाबा तलीनाथ के गुरु कौन थे? जालंधर नाथ। कौन थे? जालंधर नाथ। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि देवल चारनी ने केसर कालमी नामक घोड़ी किसे प्रदान की थी? तेजा जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, पाबू जी। देखिए देवल चारनी ने किसी की थी आपकी? किसी की थी? तो पाबू जी। क्या हो जाएगा? पाबू जी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह पाबू जी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि लोक देवता पाबू जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? पगलिया, भाला लिए अश्वारोही, चरण कमल और पत्थर पर अंकित सर्प। क्या हो जाएगा? भाला लिए हुए अश्वारोही, भाला लिए हुए अश्वारोही, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ऊंट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, पाबू जी। तो क्या हो जाएंगे? पाबू जी। क्या हो जाएंगे? पाबू जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले बता चुका मैं पहले क्वेश्चनों में। क्या हो जाएगा? बाबू जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन द सही आंसर हो जाएगा। अगला कि देवधाम जोधपुरिया किस जिले में स्थित है? अजमेर, जोधपुर, टोंक, जयपुर। देवधाम जोधपुरिया कहाँ स्थित है आपका? टोंक में। कहाँ स्थित है? टोंक में। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि ऊंट पालक जाति रेबारी रायगा जाति के आराध्य देवता कौन है? तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी। देखिए रेबारी जाति कौन है? पाबू जी की। किसकी? पाबू जी से संबंधित, क्योंकि ऊंट पालक किससे? पाबू जी से संबंधित है। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी किसे जाता है? पाबू जी को जाता है। और इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने मिलेंगे। कौन सा अवतार है? ऊंट लाने का सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है? और ऊंट पालक देवता के रूप में किसने पूजा जाता है? ये सभी आपको क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि लोक देवता पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? शेष नाग, लक्ष्मण, विष्णु, नागराज। किसका अवतार माना जाता है? तो पाबू जी को माना जाता है किसका? लक्ष्मण का। किसका? लक्ष्मण का। तो आपका लक्ष्मण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रामदेव जी के घोड़े का नाम था किरण काबरा, लीला घर, चेतक, लीला। देखिए चेतक तो महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। किरण काबरा किसका था? कर्नल टोड का। कर्नल
टोड का। और जो रामदेव जी का घोड़े का नाम क्या था? लीला। लीला क्या था? लीला। क्या हो जाएगा? लीला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि क्वेश्चन है कि पाबू जी के फड़ किस जाति के लोग बांधते नहीं, बाजते बाँचते हैं, बाँचते हैं। नायक, रेबारी, कामड़, गुजर। तो कौन हो जाएंगे? नायक जाति। क्या हो जाएगी? नायक जाति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन अब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? नागराज, लक्ष्मण, विष्णु, शेषनाग। किसका अवतार माना? किसका? विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? आपका विष्णु का अवतार माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला है कि किस लोक देवता का मंदिर गांव की सीमा पर बना होता है? मामादेव, इलोजी, भूमिया, पाबूजी। देखिए, गांव की सीमा के पर बना किसका होता है? आपका भूमिया जी का। कैसे होता है? भूमिया जी का। भूमिया जी का। और उसे क्या कहा जाता है? आपका कांकड़। क्या कहा जाता है? कांकड़ कहा जाता है। जो आपका बाहर जो क्षेत्र होता है ना गांव के बाहर का, उन्हें कांकड़ कहा जाता है। और भूमिया जी का क्या होता है? वहाँ पे मंदिर बना होता है गांव के बाहर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लोक देवता रामदेव जी की माता का नाम क्या था? बांछल दे, पेमल दे, मेणा दे, साडू दे। साडू माता किसकी थी? देवनारायण की। तो इसका क्या था? मेणा दे। क्या था? मेणा दे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। तो आपका ऑप्शन सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ में छेड़छाड़ के देवता के रूप में कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं? मामादेव, फताजी, मेहाजी, इलोजी। देखिए, इलोजी को क्या कहा जाता है? छेड़छाड़ का देवता। छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है। क्या कहता है? देवता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देवनारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर सवाईमोज मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? लूणी, सोकड़ी, खारी, बनास। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा वो क्या? खारी नदी। क्या हो जाएगा? खारी। क्या हो जाएगा? खारी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। खारी क्या हो जाएगा? खारी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गौतमेश्वर जी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? पाली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। आपका जो गौतमेश्वर बाबा है उनका मंदिर कहाँ स्थित है आपका? तो हो जाएगा वो पाली में। कहाँ हो जाएगा? पाली में। आपका क्या हो जाएगा? पाली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि डोंगजी व जवाहर जी बठौड़ पटौदा में रहने वाले कछवा वंशी राजपूत थे। ये स्थान किस जिले में स्थित है? चूरू, सीकर, जयपुर, बीकानेर। तो डोंगजी और जवाहर जी कहाँ के थे? आपके सीकर के थे। कहाँ के थे? सीकर के थे। और ये क्या करते थे? लूटते थे। किनको लूटते थे? जो अंग्रेज अधिकारी थे ना, अंग्रेज अधिकारियों को क्या करते थे? लूटते थे। कौन लूटते थे? डोंगजी और जवाहर जी। आपको ये याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पनराज की स्मृति में जैसलमेर के पनराजसर गांव में वर्ष में कितने मेले आयोजित होते हैं? तो 2, 3, 1, 4। कितने मेले आयोजित होते हैं आपके? 2। कितने होते हैं? 2। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इसमें आपके 2 मेले लगते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ऊँटों का देवता किसे कहा जाता है? पाबूजी, हड़बूजी, मेहाजी, गोगाजी। देखिए, ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है? कल भी बताया था मैंने। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय ये भी किनको जाता है? आपका पाबूजी को। किसे जाता है? पाबूजी को। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पाबूजी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है? हत्ता रावण हत्ता, जंतर, कामायचा, भपंग। किसके साथ बाजी जाती है? तो आपको ये बताना है किसके साथ बाजी जाती है। तो रावण हत्ता। क्या हो जाएगा? रावण हत्ता क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को कहा जाता है? चायल, दीवान, रीकिया, सिरवी। क्या कहा जाता है? जो रामदेव जी के मेघवाल जनजाति के जो भक्त होते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है? रीकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीकिया कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है क्या कहा जाता है? रीकिया कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि देवनारायण जी के नाम की देव डूंगरी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बाड़मेर, जालौर। तो देव डूंगरी आपकी कहाँ स्थित है? आपकी हो जाएगी चित्तौड़गढ़ में। कहाँ हो जाएगी? चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वीर कल्लाजी राठौड़ किसका अवतार माने जाते हैं? नागराज, शेषनाग, कृष्ण, विष्णु। तो वीर कल्लाजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है? आपका शेषनाग का। किनका? शेषनाग का। तो आपका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्हें क्या कहा जाता है?
चार हाथों वाले क्या कहता है, लोक देवता। चार हाथों वाले लोक देवता भी कौन है, वीर कल्लाजी राठौड़ है, आपको ये भी याद रखना है। देखिए अगला है कि लोक देवता गोगा जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था, नौहर, सांचौर, मंडोर, ददरेवा। कहाँ हुआ था गोगा जी का जन्म, कहाँ हुआ था आपका, ददरेवा चूरू में। कहाँ हुआ था, ददरेवा चूरू में। तो आपका क्या हो जाएगा, ददरेवा चूरू क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ना, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा कि लोक देवता तेजा जी का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है। मैंने पहले हमारे क्वेश्चन आए थे उनमें बताया था कहाँ स्थित है, आपका बूंदी में। कहाँ स्थित है, बूंदी में स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना है, आपका ऑप्शन पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा कि पाबूजी के पहाड़े नायक और रेबारी जाति के भोपे किस वाद्य यंत्र के साथ बजाते हैं, रावण हत्ता, जंतर, मांड, ढेरू, किसके साथ बजाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा मांड। क्या हो जाएगा, मांड क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं, बबूल, नीम, बरगद, खेजड़ी। ठीक है, गोगा जी का जो पेड़ है ना वो तो खेजड़ी के नीचे, किसके, खेजड़ी के नीचे। और जो देवनारायण जी होते हैं, देवनारायण जी का किसके नीचे आता है, आपका नीम के नीचे। तो आपको याद रखें कि देवनारायण जी का संबंध तो नीम से है और गोगा जी का संबंध किससे, केजरी। तो आपका इसका ऑप्शन था बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि देव जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है, रावण हत्ता, मांड, जंतर, सतारा, किसके साथ बांधी जाती है देव जी की फड़। तो आपकी किसके साथ बांधती है, आपकी जंतर की। किसके साथ, जंतर के साथ क्या जाती है, आपकी देव जी की फड़ को बांधा जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि देवनारायण जी की फड़ किस जाति के भोपे बांधते हैं, नायक, रेबारी, गुज्जर, कामड़। कौन सी जनजाति के साथ, गुज्जर। तो क्या जाएगा, गुज्जर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका गुज्जर जनजाति हो जाएगा, जिसके साथ क्या करते हैं देवनारायण जी की फड़ बांधते हैं। आपका ऑप्शन सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं आगे। अगला है कि लोक देवता जुझार जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, इमलोहा, बुटाटी, रनेला, अरनोद। तो कहाँ है आपका लोक देवता जुझार जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ है, आपका इमलोहा में। कहाँ में, इमलोहा में। आपको ये भी याद रखना है, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला है कि किस लोक देवता की ध्वजा सबसे लंबी होती है, पाबूजी, हड़बूजी, गोगाजी, मेहाजी। क्या पूछा है, ध्वजा। ध्वजा कहाँ लग जाता है इनका, जो झंडा होता है ना, झंडा, वो किसका सबसे सर्वाधिक लंबा होता है। तो किनका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गोगा जी का। किनका हो जाएगा, गोगा जी का। तो गोगा जी का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, आपका ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि देवनारायण जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, आसीन, भीलवाड़ा, भिनाई, अजमेर, जोधपुरिया, टोंक, देवमाली, अजमेर। देखिए जो देवनारायण जी की मृत्यु हुई थी ना वो कहीं कहाँ हुई थी, आपकी देवमाली अजमेर में। कहाँ हुई थी, देवमाली। और उनका जन्म हुआ था आसीन भीलवाड़ा में। तो आपका ये जन्म याद रखना है और मृत्यु याद रखनी। जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन द बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि किस लोक देवता ने मूर्ति के स्थान पर तोरण बनाया जाता है, भूमिया जी, मामादेव, इलोजी, हड़बूजी। ठीक है, जो तोरण बनाया जाता है ना, तोरण का बनाया जाता है मामादेव के। किसमें, मामादेव। मामादेव लोक देवता की मूर्ति के स्थानों में क्या किया जाता है, तोरण बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हड़बू जी के मंदिर का पुजारी किस जाति का होता है, मांगलिया, मीणा, सांकला, राठौड़। कौन सा होता है, हड़बू जी जो पुजारी होते हैं ना वो किसके होते हैं, सांकला के। किसके, सांकला जाति के। तो आपको ये भी याद रखना है सांकला जाति का संबंध किससे है, हड़बू जी से। तो इसका सही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि कौन से लोक देवता मीराबाई के भतीजे थे, पाबूजी, हड़बूजी, कल्लाजी, गोगाजी। तो मीराबाई के भतीजे कौन थे आपके, वीर कल्लाजी राठौड़। कौन थे, वीर कल्लाजी राठौड़ की जगह होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको का ऑप्शन सब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पैनोरमा का शिलान्यास किया गया है, भीलवाड़ा, अजमेर, दौसा, भरतपुर। कहाँ किया गया है आपका, तो हो जाएगा वो भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला है कि लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवी समाधि ली थी, 1468। दूसरा है 1448, 1458, 1438। देखिए 1400 सब में सेम है, बस पीछे वाले चेंज। तो इस इन रामदेव जी ने समाधि ली थी आपकी 1458 में। कब ली थी, 1458 ईस्वी में ली थी। आपको ये भी याद रखना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि लोक देवता मल्लिनाथ जी के गुरु थे, कौन थे, गोरखनाथ जी, बालीनाथ जी, उगम जी, उगमसी भाटी या भैरवनाथ जी। कौन थे,
तो हो जाएंगे आपकी उगमसी भाटी। कौन हो जाएंगे? उगमसी भाटी। उगमसी भाटी का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि किस लोक देवता के पूजा स्थल के आसपास क्षेत्र ओरण कहलाता है? हड़बू मेहा जी, तल्लीना जी, मलिना जी। देखिए कौन से लोक देवता है जिनके ओरण कहलाता है और तोरण कौन से वाले कहलाता है, हमने अभी देखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तल्लीना जी। क्या हो जाएगा? तल्लीना जी। क्या हो जाएगा? बिल्कुल तल्लीना जी सही आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला है कि बाबूजी के पाटन के किस शासक को पराजित कर गौ हत्या रुकवाई थी? तो कौन था? होगा मिर्जा खां। कौन था? मिर्जा खां। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है कि एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, बाबूजी राठौड़, गुगा जी चौहान, हरजी सांगलिया, रामदेव जी तंवर। कौन थे आपके? रामदेव जी तंवर। रामदेव जी तंवर कौन थे आपके? एक कवि भी थे। तो आपका क्या हो जाएगा? द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि किस मंदिर के द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है? रामदेवरा, सवाई भोज, गोगामेड़ी, जीण माता। कहाँ किसके मंदिर है? गोगामेड़ी। कौन सा? गोगामेड़ी। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोगामेड़ी मंदिर आपका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस कौन से लोक देवता ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं? मामादेव, क्षेत्रफल, पनराज, गौतमेश्वर जी। तो ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं आपके कौन से? क्षेत्रफल जी। क्यों देते हैं? क्षेत्रफल। या कृषि उपासक देवता भी कौन होते हैं? क्षेत्रफल होते हैं। तो आपका ब ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला है कि छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है आपका? जैसलमेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, गुजरात। देखिए मेन रामदेवरा कहाँ है आपका? जैसलमेर में, रूणीजा में। कहाँ? रूणीजा में। और आपका छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है आपका? गुजरात में। तो क्या हो जाएगा? इसका गुजरात बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ जरूर सकता है। देखिए अगला है कि किस लोक देवता के बारे में मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोपे की वंश में वर्धिनी होती? हड़बू जी, मेहाजी, इलोजी, देवजी। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? मेहाजी मांगले। क्या हो जाएगा? मेहाजी मांगले आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ब सही आंसर हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि लोक देवता गोगाजी द्वारा दस शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। किसके समकालीन थे? देखिए गोगा जी जो युद्ध किए थे गोगा जी ने किनसे किए थे आपको पता होगा। तो किनसे किए थे इन्होंने? मोहम्मद गजनवी से। कैसे किए थे? मोहम्मद गजनवी से। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? तो उनकी की थी तेजा जी ने। तेजा जी ने। और फिर बाद में इनकी पत्नी और लाछा गुजरी दोनों ने क्या किया था? सती हुई थी। दोनों क्या हुई थी? सती हुई थी। आपको ये भी याद रखना है। इसका द ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है कोल्लू, नौहर, तिलवाड़ा, खरनाल। देखिए बाबूजी कहाँ गए थे? कोल्लूमंड गाँव के। कहाँ गए थे? कोल्लूमंड गाँव, फलोदी। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ के थे? फलोदी के थे। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला है कि पंपा राम जी की समाधि स्थल कहाँ स्थित है आपका? हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, बीकानेर। तो पंपा राम जी का कहाँ है आपका? गंगानगर में। कहाँ हो जाएगा? गंगानगर है। तो आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन है कि किस स्थान पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को सर्पदंश के कारण तेजा जी की मृत्यु हुई थी? परबतसर, ब्यावर, सेंद्रिया, खरनाल। तो कहाँ हुई थी? सेंद्रिया। सेंद्रिया, अजमेर। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका सही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला था मेवाड़ के शासक राणा सांगा के आराध्य देवता थे? रामदेव जी, देवनारायण जी, तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ। कौन थे? रामदेव जी। क्या हो जाएगा? रामदेव जी का हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं? जुझार जी, मामादेव जी, देव बाबा या फिर भूमिया जी। किन्हें पूजा जाता है? तो देव बाबा को। किससे? देव बाबा को क्या किया जाता है? पूजा जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है कि लोक देवताओं में से सबसे लंबा गीत किस देवता का है? पापू जी, कल्ला जी, तेजा जी, रामदेव जी। ठीक है सबसे बड़ा गीत है ना किनका है? रामदेव जी का। रामदेव जी का। तो ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि वीर भत्ता जी का मंदिर कहाँ स्थित है? मालानी बाड़मेर, सांचौर जालोर, सातू जालोर और या फिर तिलवाड़ा बाड़मेर। ठीक है, भत्ता जी का जो मंदिर है कहाँ है आपका? सातू जालोर में। कहाँ? सातू जालोर में। तो ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चन में जो गलत आंसर टिक हो जाते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस जो कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर गलत है, मैं कमेंट बॉक्स में उसको सही बता दूंगा। क्योंकि इतने क्वेश्चन है, किसी में मिस प्रिंट हो गया हो या फिर कुछ गलती से गलत बता दिया हो तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है और कौन सा क्वेश्चन सही है। आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं आपको भी कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए क्वेश्चन है कि किस लोक देवता के मंदिर में पगलिया प्रतीक की पूजा की जाती है? बाबू जी, हड़बू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी। देखिए कौन से लोग देवता है जिनके मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? आपके पगले की पूजा की जाती है। तो आपका रामदेव जी। किस जगह? रामदेव जी। रामदेव जी का जगह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि वीर बिग्गा जी के पिता का नाम था मेहा जी सांकला राव, अचला जी, मोहन राव, स्वयंभोज। कौन था? मोहन राव। मोहन राव आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। अगला है कि लोक देवता तेजा जी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? धोलिया वीर। क्या हो जाएगा? धोलिया वीर। क्या हो जाएगा? धोलिया वीर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि राजस्थानी लोकगीत नेतलरा भरथार किस लोक देवता से संबंधित है? बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी। देखिए जो ये क्वेश्चन है अलग, जो नए क्वेश्चन बने हैं, ये क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे, आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये संबंधित किससे? आपके रामदेव जी से। रामदेव जी से। तो अगर रामदेव जी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन से सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। अगला है किस लोक देवता की मूर्ति आदमकद नग्न व्यवस्था में है होती है? देव बाबा, मामा देव, इलोजी, भूरिया बाबा। ठीक है, इलोजी की किससे? इलोजी इन्हें क्या कहा जाता है? छेड़ छाड़ का देवता। और भूरिया बाबा का संबंध किससे? मीणाओं से। हों से, ये भी आपको याद रखना है। मीणा क्या करते हैं? झूठी कसम नहीं खाते। किसकी? भूरिया बाबा की। पढ़ते हैं आगे। लोक देवता क्वेश्चन है कि लोक देवता भर्तृहरि जी संन्यास लेने से पूर्व किस राज्य के शासक थे? तो देखिए भर्तृहरि जी का संबंध क्या था? अलवर। अलवर से थे। और इन ये जो कहाँ के शासक थे? तो ये थे आपके उज्जैन के। कहाँ के? उज्जैन के। तो भी ये भी आपको याद रखना है कहाँ के थे? उज्जैन के। तो ब ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है कि किस लोक देवता के मंदिर में उनके भक्त कपड़े का घोड़ा बनाकर चढ़ाते हैं? बाबू जी, हड़बू जी, तेजा जी, रामदेव जी। तो क्या हो जाएगा? रामदेव जी। रामदेव जी के क्या अधिकतर जो आपके घोड़े होते हैं ना, कपड़े के घोड़े, बड़े बड़े घोड़े बनाकर चढ़ाए जाते हैं। जैसे जैसे घोड़े बनाकर फिर इनको वहां पर चढ़ाया जाता है सभी को। तो आपका सही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से वह स्थान जिनका संबंध लोक देवता तेजाजी से नहीं है? तो ये हो जाएगा पिचियाक। क्या हो जाएगा? पिचियाक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है कि किस लोक देवता पर 2021 में डाक टिकट जारी किया गया थे? रामदेव जी, तेजा जी, मेहा जी, पाबू जी। देखिए लोक देवताओं की बात करें, एक तो आपका देवनारायण भी किया गया था। और देवनारायण के बाद में बात करें तो आपका इसके बाद में किया गया था आपका तेजा जी भी। किस पे? तेजा जी। तो आपका तेजा जी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। अगला कि देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह, प्रताप सिंह, जय सिंह, गांगदेव। कौन क्या था? उदय सिंह। उदय सिंह क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है अगला कि मेहाजी मांगलिया किसके घोड़े का नाम क्या था? लीलागर, लीलाधर, चेतक, किरण काबरा। क्या था? किरण काबरा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि रामदेव जी का जन्म किस स्थान पर होता है? रामदेवरा, कोलमंड, उडू काश्मीर, मालानी। कहाँ होता है इनका जन्म? उडू कश्मीर में। उडू कश्मीर क्या जगह? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन से सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। पशु चिकित्सा का देवता के रूप में पूजे जाते हैं? फणराज जी, हड़बू जी, पत्ता जी, देव बाबा। कौन? देव बाबा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपका? क्या हो जाएगा?
देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, देव बाबा। क्या हो जाएगा, देव बाबा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। अगला है कि किस लोक देवता को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कौन, देव नारायण जी। देव नारायण इसकी जगह पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोक देवता पाबू जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? मंडोर, कोलमुंड, तद्रेवा, अमरकोट। कहाँ हुआ था इनका, कोलमंड क्या कहाँ होता, कोलमंड, कोलमंड में हुआ था। आपको ये भी याद रखना है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। अगला है कि वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित है? गागरोन, चित्तौड़गढ़, कोंबलगढ़, रणथंभौर। वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी कहाँ है, आपको ये पता होगा। कहाँ स्थित है वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी? तो आपका ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ हो जाएगी, चित्तौड़गढ़ में। क्या हो जाएगा, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ सही आंसर हो जाएगा आपका। तो ब ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। अगला है कि तेजाजी के घोड़े का नाम था केसर कालमी, नीली घोड़ी, लीलन, सिरगाड़ी, किरट गाबरा। कौन सी थी, लीलन। लीलन और सिनगारी, ये दोनों क्या थी, दोनों का एक ही नाम है। तो दोनों किसकी घोड़ी थे, तेजाजी की घोड़ी। तो आपको ये याद रखना है। अगला देखते हैं कि रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को कहाँ समाधि ली थी? रामदेवरा, उडू कश्मीर, जैसलमेर, तिलवाड़ा। कहाँ ली थी, रामदेवरा में। रामदेवरा क्या जगह, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, होगा ऑप्शन है सही हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। अगला है कि हरे राम बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा, बाड़मेर, जूनागढ़, बीकानेर, झोड़ा, नागौर और यहाँ पे कापलोद, नागौर। कहाँ स्थित है इनका? तो हो जाएगा झोरड़ा नागौर। कहाँ हो जाएगा, झोरड़ा नागौर। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है, किसी की जाती है? तो हो जाएगा मामादेव। क्या हो जाएगा, मामादेव। बढ़ते हैं आगे। देखिए जो हमारे ये 100+ क्वेश्चन थे, कितने, जितने भी 100+ क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। 100 120 के समथिंग क्वेश्चन थे, पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और अब ये जो आपकी मैंने लोक देवताओं से संबंधित जितनी भी क्लास करवाई है पूरी, इसमें इन क्वेश्चनों से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलने वाला है। और जो आपको कहीं भी गलती दिखती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर यहाँ गलती हुई है, मैं उसका सही करके आपको बता दूंगा। और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक में लोक देवियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।